बात के। देखिए, अगर आपकी गली में आपके पास ताकि साहब कोई आपने कोई गार्ड वार्ड रखा होगा, आपकी गली में कोई गार्ड वार्ड होगा जो पहरा देता होगा, चौकीदार होगा। मेरी गली में भी चौकीदार है और जो आपके पास भी होगा। जिस दिन उस चौकीदार को इस बात का यकीन हो गया ना कि यहाँ पे अब चोर नहीं आएगा, और वो यकीन उसने आपको दिला दिया, तो उस चौकीदार की नौकरी खतरे में बढ़ जाएगी। वो हफ्ते बाद, महीने बाद या 3 महीने के बाद हल्का सा आपको बताएगा जरूर कि मैंने यहां से एक दफा चोर को जाते देखा था। उस चौकीदार की चौकीदारी की जो नौकरी है वो उसी डर पे कायम है जो आपके अंदर बसा रहेगा। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे, आई एम श्योर कि त्यागी साहब भी समझ गए समझ होंगे। रही हूँ, और मुझे लग रहा है अली नेक्स्ट वीक आपने शो नहीं और करना, ये मुझे भी गायब करवा लेना। ये चौकीदार दोनों तरफ है। मैं आपको ये बता दूं, मैं नहीं नहीं मैं इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चौकीदार भारत में भी यही कर रहा है। भारत के बिल्कुल चौकीदार में भी ये मसला है, पाकिस्तान में। आपको थोड़ा सा इस चौकीदार को भी यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई आपकी नौकरी खतरे में नहीं है, फिक्र मत करो, आपकी बंदूक हम नहीं लेंगे, आप अपने पास रखो। मगर आप जो है ना, वो गली में चोर नहीं आएगा। बिल्कुल जी जी जी। त्यागी देखिए, सबसे पहले तो हैदर, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जो मैं 2-4 लोगों को जानता हूं उनको वहां से DGI-SPR उठा लें और कुछ ऐसा करा दे, फिर तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं रह जाएगा। तो मैं कहता हूं कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो। दूसरी बात, आपने कहा हम बात करें, बात हम जरूर करें, लेकिन कैसे करें? आप मुझे एक चीज बताइए। आप कहते हैं कि शिवम त्यागी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हम दोनों आके अक्रॉस द टेबल बैठे और आपने ले जला के पिस्टल बीच में रख दिया, और रखने के बाद आप बोलते हैं कि अब मैं बात करूंगा। आपको लगता है इससे बात हो सकती है? नहीं हो सकती। जब मैं पिस्टल कहता हूं दैट मींस जब टेररिज्म ऑलरेडी वहां पर है, बात करना इम्पॉसिबल है। मैं छुरी लेकर अगर आपको गले लगाना चाहूं, आप लगोगे? नहीं लगोगे। आपको पता है आपको कमर में छुरी मारनी है, तय है। और अगर आप करेंगे तो बेवकूफी होगी, और हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको 99 छोड़िए बहुत पीछे के रेफरेंसेस दे सकता हूं, उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो। एक बात। दूसरा, आपने चौकीदार की बात कही, मैं चौकीदारी के रेफरेंस में भी आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मेरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, अगर मैं उनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स आपको अभी गिनाना शुरू करूं, मैं जब ऐसा कहता हूं तो इमरान खान को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी कंट्री की बात कर रहा हूं। जब मैं उनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स की बात आपको गिनाना शुरू करूं तो 500 साल से लेकर और 100, 50, 150 साल के कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं जिनको उन्होंने खत्म किया है। हमें पंचिंग बैग की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे प्रधानमंत्री को। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर वाकई ही दिक्कत है। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड लीडर बने, हम तो चाहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल अफेयर बहुत बेहतर हो, हमारी डिप्लोमेटिक लेवल की जो बातें हैं वो बहुत बेहतर हो, हमारा यूरोपियन टेरिटरी में भी उतना ही असर हो, साउथ ईस्ट एशिया में भी उतना ही असर हो, पूरे एशिया में भी उतना ही असर हो, हम चाइना से भी उतना ही बेहतर करके चले। हम बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे कोई भी कंट्रीज हैं, हम उनसे भी बेहतर करें। पाकिस्तान कैन नॉट बी दी ओनली एजेंडा फॉर इंडिया। बट अगर बॉर्डर पर, LOC पर दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं बार बार पाकिस्तान की बात होगी ही होगी। हम लोगों के बीच में अगर शांति स्थापित हो जाए तो उसके बाद जाहिर है ये बातें अपने आप ही गायब हो जाएंगी। ना आपकी साइड के जर्नलिस्ट इस बात को उठाएंगे, ना मेरे साइड के जर्नलिस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये हमेशा चलता ही रहता है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हाँ, चीजें शायद आज से 10 साल 20 साल बाद बेहतर हों। एक जमाने में सोवियत यूनियन से बहुत सारी चीजें हमारी बेहतर हुआ करती थी, फिर उसके बाद थोड़ी इधर उधर हुआ, फिर चीजें बेहतर हुई। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप हमेशा अप डाउन। और इंटरनेशनल लेवल पर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कोई भी बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं होता, सीमेंटेड कुछ नहीं है। आज बेहतर है, कल शायद थोड़े नॉर्मल होंगे, एवरेज होंगे, फिर शायद बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक कंसिस्टेंसी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की जरूर रही है कि हमारे आपके साथ संबंध कभी बेहतर नहीं हुए। और उसका एकमात्र रीजन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसको बार बार डिस्कस करने का मुझे लगता है कोई लाभ नहीं है। आपने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की, मैं मानता हूं नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, मेरी साइड में भी हैं, लेकिन उनको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी सरकार की है। अगर मेरे देश में रहकर कोई व्यक्ति प्रोपेगेंडा करता है किसी भी कंट्री के खिलाफ या मेरे खुद के देश के खिलाफ, तो मेरी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, हमें उनको ठीक करना ही पड़ेगा। हम ये कहकर बच ही नहीं सकते कि साहब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी किस लिए है भाई? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी आपको इसलिए मिली है ताकि आप पूरे देश को सारे इश्यूज को एड्रेस करें। और अगर कोई देश को या फिर किसी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को या फिर आपका जो नेबर रिलेशनशिप है उसको कोई अगर हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको एड्रेस करें और ठीक करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। एक बात। दूसरा, नॉन स्टेट एक्टर्स इतना ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करते जब तक उनको कहीं ना कहीं बैकअप नहीं मिलता। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी की। जब हम बात करते हैं,
हमें उसमें विश्वास करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग चीजों को आगे लेकर बढ़ना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वो प्रॉब्लम रही है, और मैं अभी भी होपफुल हूं। आई एम नॉट सेइंग कि आने वाले टाइम में चीजें ठीक नहीं होंगी, जरूर होंगी। शायद आप जैसे जो एक यंग लैड है आकर बैठे हुए हैं इस बारे में इतना एक मैनिपुलेटिवली बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर चीजें बेहतर होंगी। शायद आप तब वहां तक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका आर्मी कंट्रोल है या आपका जो डीजीआईएसपीआर कंट्रोल है वो कम होगा, आप थोड़ा और ज्यादा वोकल होंगे डेमोक्रेसी को लेकर, आप शायद चीजें बेहतर करने की कोशिश करें, और इधर से भी फिर एक पहल होगी। आप अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको कंट्रोल करेंगे, जरूर चीजें ठीक होंगी। लेकिन उसके लिए एक राइट अप्रोच और पॉलिटिकल विल का होना बेहद जरूरी है। आप मुझे बताइए, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा कि छुरी के साथ गले नहीं मिला जा सकता, वो अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। जब आप उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें, मैं मान सकता हूं कि उससे आपको भी नुकसान हुआ है। मैं एक पर्सन के लिए अगर मान भी लूं कि आपको आतंकवाद से नुकसान हुआ है, तो आपको डील तो आपको ही करना पड़ेगा उससे। भाई हिंदुस्तान आपके देश में जाकर खात्मा नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि हमने अभी करना शुरू कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से, लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, अल्टीमेटली आप ही को करना पड़ेगा। तो वो एक चीज है, जिस दिन वो ठीक हो गई अपने आप रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। सबसे बेहतर हुए ही आपसे क्यों नहीं होंगे? भाई एक चीज बताइए, आप जितनी भी मुस्लिम बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके 5 हाईएस्ट ऑनर तो मेरे देश के प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध तो बेहतर हुआ है। मैं कहता हूं अगर आपकी तरफ से एक बेहतर पॉजिटिव शुरुआत होगी और सिर्फ दिखाने वाली नहीं, रियल में शुरुआत होगी, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई पड़ोसी को दुश्मन बनाने की जरूरत है। अटल जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और हम इस बात पर मानते हैं। और अटल जी वो व्यक्ति थे इस देश के, वो प्रधानमंत्री थे, वो मेरी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, जिनकी बातों पर और वैल्यूज पर हम चलते हैं। हमारे यहाँ आजकल मेहमान है, वो है कुलभूषण यादव जी। वो तलवार थी, अच्छी खासी बड़ी तलवार थी, जो कि बड़ों बड़ों को काट भी चुकी थी। वो आजकल मेहमान है पाकिस्तान में। तो अगर हम ब्लेम गेम पे जाएंगे, और त्यागी साहब बड़े लकी हैं कि वो भारत में होने वाले आतंकवाद के जितने भी वाकयात हैं उनको गिनवा सकते हैं, जिसमें उनको लगता है कि पाकिस्तान मुलव्विस था। वो ही कैन काउंट ऑन। मैं इतना अनलकी हूं कि मेरे पास काउंट भी नहीं है। आई डोंट हैव अ काउंट ऑफ दिस कि पाकिस्तान में पिछले 15-20 सालों में कितने टेररिज्म वाकयात हुए जिसमें नाम आया भारत का, इल्जाम लगा भारत पर। मतलब क्योंकि वो इतने ज्यादा है, मेरे पास उसका फिगर भी मौजूद नहीं है। तो अगर पाकिस्तान उस चीज को अपने अपने अंदर एक खलिश रखता या खलीज रखता कि नहीं जनाब, पहले आप हमें बताएं कि अभी हाल ही में जो चाइना का ये जो एम्बेसी पे, चाइनीज कॉन्सुलेट में कराची पर हमला हुआ, इस पे पाकिस्तान का ये मानना है कि इसमें भारत मुलव्विस था। उससे पहले भी चंद जो हमले हो रहे हैं, जो आजकल एमक्यू लंदन एक्टिव हुआ है, अल्ताफ हुसैन जो अपीलें कर रहे हैं बार बार कि मुझे रॉ हेल्प करे इन ऑल दिस, और मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उसमें भी हम कह सकते थे। द प्रॉब्लम इज कि आप ये प्री कंडीशन जरूर लगाएं कि देखो जी टेररिज्म को आपने खत्म करना है, लेकिन उस प्री कंडीशन में आप ये भी देखें कि भाई अगर पाकिस्तान बगल में छुरी लेकर आता है तो हमारे बगल में भी चाकू होता है कि जब हम बैठ रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। पॉइंट्स क्लियर? जी देखिए, कुलभूषण जाधव की एक बार बात बहुत क्लियर कर लेते हैं, लेट्स सेटल इट वंस एंड फॉर ऑल, जो कि पॉसिबल नहीं है शायद। कुलभूषण जाधव को कभी भी इंडिया ने डिनाई नहीं किया, अनलाइक 1999 जैसे कि आपने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया था और ये कह दिया था कि ये हमारे लोग हैं ही नहीं। ऐसा आप बहुत बार कर चुके हैं आतंकवादियों के भी साथ। कुलभूषण जाधव जब आपने उठाया, उसके बाद से ही कुलभूषण जाधव के साथ हिंदुस्तान की सरकार खड़ी है। हम सिर्फ आपको ये चीज कहते हैं कि ठीक है, कोर्ट्स आपकी जैसी भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जैसी भी है, लेजिस्लेशन आपकी जैसी भी है, वो ठीक है। हम एक फेयर ट्रायल चाहते थे, उसके लिए भी हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ा। आईसीजे में जाके तो हमने आपसे काउंसलर एक्सेस लिया। मैं कहता हूं एक चीज बताइए, आप फॉर अ सेकेंड आप उसको कहते हैं आतंकवादी था, आप उसको कहते हैं कि वो डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, आपको तो एटलीस्ट एक फेयर ट्रायल तो होने दीजिए ना। किस बात का डर है? हमें वो एक व्यक्ति जिसको एक प्रॉपर लीगल एड मिल सके, उसके लिए भी हमें आईसीजे जाना पड़ा। और आप हम में और आप में सिर्फ इतना सा फर्क, हम में और आप में नहीं, हम दोनों तो शायद एक ही जैसे हैं, सरकारों में फर्क देखिए कि हमने यहां पर कसाब को भी लीगल एड दी। हिंदुस्तान में बैठकर जिस आदमी ने AK-56 लेकर कम से कम 100 से ज्यादा आदमियों को मारा, उसको हमने जेल में रखा, उसने अपने सामने खड़े हुए पुलिस वालों को भून दिया खड़े होकर। शायद बाकी के 10 और खड़े थे, कोई और कंट्री होती तो कम से कम 200 गोली उसमें मारती। बावजूद उसके हमने उसे पकड़ा, उसको जेल में रखा, उसको लीगल एड दी। लीगल एड देने के बाद जब सारे कोर्ट्स के डिसीजन आए और बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, शायद गोली मार भी दी जाती तो कोई कोर्ट नहीं पूछता दुनिया के किसी भी कोर्ट में, लेकिन फिर भी हमने फेयर ट्रायल चलाया। और जब कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद हमने उसे एग्जीक्यूट किया। आपने क्या किया? हमने कहा कि कुलभूषण जाधव को एक वकील दे दीजिए। हमें उसको भी लेने के लिए आईसीजे जाना पड़ा। और आप कहते हैं कि वो हमारा एक स्पाई है।
ठीक है, आप कहते हैं स्पाई है, लेकिन कोर्ट में आ जाइए ना, आप ही का कोर्ट है, आप ही के जजेस हैं, एक बायस नजरिया होगा, बट कोर्ट में तो आने दीजिए ना। एक चीज। दूसरा, जब हम कहते हैं कि लगातार ऐसी चीजें होती रहती हैं, लगातार इस तरह की प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान भी अगर छुरी आप लेकर चलते हो तो हिंदुस्तान भी चाकू लेकर तो चलता ही है। अब साहब एक चीज बताइए, पाकिस्तान जैसा पड़ोसी भी है, गले भी मिलना है, पता भी है, छुरी लेकर आएगा तो चाकू तो लेकर चलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सेल्फ डिफेंस भी कोई चीज है। हमारी अपनी पॉलिसी है कि हम अपनी तरफ से अटैक करते नहीं, लेकिन डिफेंस तो करना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है हमारी। दूसरा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम लगातार आपकी गवर्नमेंट की हिस्ट्री निकाल लें, ज्यादातर 4 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं डिस्टेबल करके हटाया गया अपनी कुर्सी से। आज भी एक चीज जो आपको मानने की जरूरत है और समझने की, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका मुल्क गलत है या आप गलत हैं या कोई भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर डेमोक्रेसी को एक तरह से मौकरी बनाया गया है, और ये रियलिटी है, और ये आप ही की कंट्री में बार बार हुआ है। आप एक चीज बताइए, ये परसेप्शन वर्ल्ड वाइड क्यों गया कि पाकिस्तान में जो भी कुछ रूल करता है वो वहां की फौज रूल करती है? क्योंकि फौज ने आपके प्राइम मिनिस्टर्स को टाइम एंड अगेन बार डिस्टेबल करके उनकी गवर्नमेंट से उनको हटाया है, और यही एक पिक्चर वर्ल्ड वाइड गई, यही एक पिक्चर मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूं। शायद आपका वर्जन कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में रियलिटी यही है और दुनिया यही मानती है। उसको अगर चेंज करना है तो आप ही को एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनानी पड़ेगी, आप ही को उसमें रहना पड़ेगा, आप ही को उसको आगे ले जाकर बेहतर करना पड़ेगा। और अगर जब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक इस तरह की बातें वर्ल्ड वाइड होती रहेंगी। लेकिन अली, इंडियन कोर्ट्स का बिलीव मैं हम एक चीज करें, क्योंकि इन्होंने तो अफजल गुरु का जो फैसला दिया था इनकी कोर्ट्स ने, वो ये कहा था कि पब्लिक डिमांड पे हम इसको सजाए मौत दे रहे हैं अफजल गुरु को। तो इस तरह की कोर्ट बच्चों वाली कहाँ? एक पॉइंट मैं त्यागी जी का क्लियर कर दूं। त्यागी जी ने शिकवा किया, शिकायत की कि काउंसिलर एक्सेस उसको नहीं दी जा रही है। उनको शायद इल्म में होगा या नहीं होगा, तो अभी शायद याद नहीं होगा इस वक्त, कि हाल ही में पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके जरिए काउंसिलर एक्सेस की जो है वो कानून दिया गया। और उसके बाद जो है जब भारत ने उससे भी इनकार किया, तो फिर इस वक्त अभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अदालत में अपील दायर की हुई है, दरख्वास्त दी हुई है कि काइंडली कोर्ट अपनी तरफ से कुलभूषण यादव के लिए एक वकील मुकर्रर करे, क्योंकि कुलभूषण यादव और उनके जो है वो मना कर रहे हैं। मतलब जब आप खुद मना कर रहे हैं वकील लेने से, पाकिस्तान नहीं कुछ कर सकता है। आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन के बाद ये आया है। और एक और चीज, मैंने तो आपका कसाब जिंदा रखा, ठीक रखा फांसी से पहले, आपने तो मेरे सरबजीत को वहीं पे मार दिया, वहीं पर जेल में ही। सेफ कहाँ है बताइए, कौन सेफ है? आप बताइए ना। आपको तो मैं आतंकवादी जो मेरे सामने मार रहे हैं मैं उनको भी रख रहा हूं, और मेरा कोई नागरिक आपके यहाँ गलती से चला जाता है, आप उसे जेल में भी नहीं जिंदा छोड़ते, और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं शांति की अपील करूं। ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। देखिए, एजेंडा इतना है। मैं अर्ज कर दूं यहाँ पे, देखिए अगर हम इस मामले में देखें, अगर हम, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि गलतियां दोनों साइडों से हुई है। मैं आपको कई ऐसे, लाहौर में यहाँ पर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गलती से बॉर्डर पार करके चले गए थे, उनके साथ भारतीय जेलों में जो कुछ हुआ, और उनके पास दे हैव स्टोरीज टू टेल एंड हॉरिफिक स्टोरीज टू टेल कि भारतीय जेलों में उनके साथ क्या कुछ होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। नरेंद्र मोदी जी की ज्यादातर एड्रेसेस में कहीं ना कहीं बात अगर हम हो रही है तो पाकिस्तान की होती है, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि साहब आपका मुल्क हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था। 2014 तक सीज फायर वायलेशन की लाइन लगी हुई थी। आप 99 में आ गए, आपने 71 में हंगामा किया, आप 62 में, आप 47 में। प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने बॉर्डर्स को जब तक सिक्योर नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपने कंट्री में हो रहे ब्लास्ट, अपने कंट्री में होने वाली इकोनॉमी की ग्रोथ, उसको नहीं बढ़ा सकता। पहले मुझे अपने घर की सीमाएं उनको सील करना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने अगर पाकिस्तान की बात की तो ये एक मेजर इशू था, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन आतंकवाद, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट, आए दिन तमाम तरह की सीज फायर वायलेशन, आए दिन ये चीजें होती थी। 2014 में हमने बड़ा सिंपल पॉलिसी अपनाया, पहले आपके पास प्यार से गए, आपने नहीं माना, उसके बाद हमने जवाब देना चालू कर दिया। आज देखिए मेरे देश में, कम से कम मैं बड़ा खुश हूं इस बात से कि 2014 के बाद से 2020 में आज कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म में, टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस, कोई ब्लास्ट, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। चीजें बेहतर हुई, हमें डील करना पड़ा।